इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चे एवरेज का। उसमें सबसे पहली टाइप डिस्कस करते हैं बैट्समैन की। किसकी? बैट्समैन बच्चे अपनी पारी खेलता है। उसकी पारी, जैसे फॉर एग्जांपल उसने 9 पारियां खेली, 9। इधर हेलो। एक बैट्समैन ने टोटल कितनी पारियां खेली बच्चे? 9। 9 पारियों में बच्चे कहता है, मान लेते हैं उसका औसत कितने रन हो गया? 80 रन का औसत हो रहा है। तो बताओ 9वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसकी 9 पारियों में उसका औसत 80 हो जाए? पहली पारी में 82, दूसरी में 87, तीसरी में 72, 74, 77, 69, 76, 89 रन बना रहा है। तो 9वीं पारी में कितने रन बनाए कि इसका जो औसत है ना, वो कितना हो जाए? 80 रन। डन। एक और क्वेश्चन है बच्चे, इसी में हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है। एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में कितने रन बनाता है, जिस वजह से उसका 92 रन बनाता है, जिस वजह से उसका औसत कितने रन से इंक्रीज हो जाता है? तो कहता है बताओ 17वीं पारी से पहले उसका औसत कितने रन का था, 17वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत कितने रन का है? ठीक है, बाकी बाद में बतला लिया, मेरे तो आ जाए एक बार। हाँ कि ना? नहीं तो रांडा मरेगा। देखो बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है, ये है हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस वगैरह दे देगा, और उसके बिहाफ पे अपने को क्वेश्चन करना है। फिर बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। अभी फिलहाल 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन अच्छे से करते हैं। आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना, चले? देखो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला पहला नंबर 20 है, दूसरा नंबर 25 है, तीसरा नंबर 30 है, फिर 35 है, फिर मान लो 40 है, अगले नंबर का पता नहीं। और मैं अब आपको कह दूं कि मेरे को एवरेज मेंटेन करना है। मान लेते हैं मैंने कह दिया मेरे को एवरेज, मान लेते हैं 38 मेंटेन करना है। पहले आप मेरे को ये बताओ एवरेज का क्या मतलब होता है? सभी की वैल्यू 38 हो। क्या बोला मैंने? तो बच्चे बताओ, जब ये वैल्यू दे नहीं रखी तो इसको भी क्या रीड करेंगे? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ कि ना? मैं फिर दोबारा से बोलता हूं, एवरेज का मतलब होता है सभी की वैल्यू 38। तो जिसकी वैल्यू ना दे रखी होगी तो एवरेज ही मान लेंगे। ये 38 है तो ये भी कितना आएगा? 38। कितना आएगा? अब बच्चों कुछ नहीं करना, बेटा सिंपल सा पॉइंट ये देखना है, कौन कम काम करे है तो बेचारे इसके ऊपर बोझ गिरते जाएंगे, चसड़ा मर जाए, अपने को इससे कोई मतलब नहीं। हाँ कि ना बच्चे? जो कम काम करता जाएगा ना उसका ज्यादा करते जाएंगे, जो ज्यादा करता जाएगा उसका कम करते जाएंगे। के बेरा के का है बता दो, जो सा नया बालक है वो ओपरी नजरों से देख रहा है, नुका बेरानी करावे के है। तो बच्चे देखो, इसके लिए ना आपको एक एग्जांपल याद रखना है मेरा छोटा सा। ये देखो, ये तो तुम्हारी सिस्टर। हाँ, ड्राइंग तो मेरी गच है बच्चे, तो ड्राइंग की बात ना कर। देख इधर ध्यान से सुन। मान लेते हैं बच्चे आपको बोला मम्मी ने 20 रोटी बनाओ और खाओ। कितनी रोटी की? 20। 20 बनाओ और खाओ। तेरे ही बच्चे चेहरे सही बच्चे देख, इंसानियत नहीं, शराफत भी नहीं, गुंडागर्दी टपक रही है। बोल हाँ के ना? तन्ने मेरा के गया, मैं जवानी बनाऊं? तन्ने बनाई कितनी? अब बच्चे सिस्टर बेचारी क्या करेगी? रोते रोते बच्चे बेलने बेलेगी और क्या करेगी? वो क्या करेगी? 20 तो अपने बांटेगी, 10 आपके बांटेगी। बोलो हाँ के ना? बच्चे पॉइंट बड़ा सिंपल सा समझने की कोशिश करना। भाई इसको बनाना चाहिए था 20, लेकिन बनाया कितना? तो बच्चे इसकी 10 की कमी कौन पूरी करेगा? ये अपने बांटेगी 20 और इसकी 10। बोलो हाँ के ना? फिर बच्चे तुम्हारे में इंसानियत जागी। तुमने बोला नहीं, मैं शरीफ बनूंगा आगे से। बोलो हाँ के ना? तो तुमने बना दी कितनी? 25। गणेश शरीफ हो ना बच्चे? तो आप मेरे को बताओ बनानी कितनी थी? 20। बना दी कितनी? तो सिस्टर को वैसे तो कायदे से कितनी बनानी थी? 25, 20। लेकिन बच्चे क्या हुआ आपको भी पता है, आपके भाई ने ज्यादा काम कर दिया, आप कहोगे मेरा तो 15 में काम चल जाएगा। बोलो हाँ के ना? मेरा कोई मेन औचित्य नहीं है बच्चे, समझाना क्या चाहता हूँ ध्यान से सुनना। अगर ये औसत से कम है तो इसको क्या कर देंगे? ज्यादा। अगर ये औसत से ज्यादा है तो इसको क्या कर देंगे? जितना ज्यादा है उतना कम, जितना कम है उतना ज्यादा। बात समझ में आती है? बस यही चीज समझनी थी बस। अब नए बच्चे थोड़े से ओपरे से नहीं बैठेंगे, उनको समझ आ जाएगी बात। देखो इधर, ये कितना? ये तुम्हारी जो ये लापता सी चीज है ना, इसको बोल देते हैं अपनी सिस्टर है। हमने काम कितना कराया? करना कितने का था? 18 का काम और करना पड़ेगा। बोलो हाँ। डन होगी बच्चे बात। 25, 38, 13 का काम और बेबे ना करना पड़ेगा। बोलो हाँ। 30, 38,
बोलो हाँ कहना बच्चे, ये बात समझ आती है। अल्टीमेटली देख लो बच्चे, 18 8 26, 26 और 13 39 और 3 42 में तो 2 गए बेटे, 78 रोटी बनाओगी। क्लियर होगी बच्चे बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना यार। लो बच्चे इधर देखना, 9 की 9 का औसत मेरे पास कितना होना चाहिए, तो मैं कहूंगा 9वीं का 80 लिख दो भाई। डन होगी बच्चे बात। आ जाओ, इसको देख के कूदेगा के रोएगा, कूदेगा ना बेटे, 2 कम बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ कहना। डन होगी बच्चे बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, 87 है बच्चे, हाँ या ना करो जल्दी से। आपने बोला 6 और 3 9 से गया, और ये क्या है, 7 और 2 9, 8 और 1 ये 9 है क्या 11 है, तो एक तो कट गया, एक जीरो कट गई, 10 और 4 14, जोड़ दो आंसर 94। जल्दी बोलो बच्चे हाँ के ना। रिपीट करूं, समझ आ गया सबको। और एक आधा बच्चे नु एक्स मान क्या करांगे, तो मैं बता देता हूं भाई, इधर बोर्ड पे ध्यान देना। जिस पारी के रन नहीं पता उस पारी के रन मान लो कितने हैं, सभी का टोटल बेटे 82 प्लस 87 प्लस 72 प्लस 74 प्लस 77 प्लस 69 प्लस 76 प्लस 89 प्लस एक्स, भाग में 9 पारी और इसका औसत 80। यू इधर जाके गुणा का 720, यू सब का टोटल ओढ़े जाके माइनस का, इसमें था घटा ले 94 बचेगा। क्लियर होगी बच्चे बात। लेकिन उस चीज से अपना कभी भी बच्चे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको नहीं समझ में आया मेरे से दोबारा पूछ लो, ये बेंटेनी पो बैटल जल्दी बोलो बस। सबसे बेसिक लेवल का सम है बच्चे, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मेरे को बता दो, आप दोबारा कहोगे मैं दोबारा करा दूंगा। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है आगे भगने की ना, आपको सिखाने की ज्यादा है। जल्दी बोलो, रिपीट करो बच्चे लास्ट। किसी के मन में अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो बता दो। एक बार फिर दोबारा से अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूं, ये बताओ औसत से कम है कि ज्यादा। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, इसी करके मैंने -2 लिखा है। एक बार दोबारा, ये औसत से कम है कि ज्यादा। औसत, औसत बच्चे लिख रखी है 80, बस 80 से देखना है, 80 के घेरे में सब कुछ है। बोर्ड पे ध्यान देना, बताओ ये 80 से कितना ज्यादा, तो ये 7 कम। ये 80 से कितना कम है कि ज्यादा, कितना कम, तो देखो ये 8 ज्यादा। दोबारा है, ये 80 से कितना कम, 6 ज्यादा। ये 80 से कितना कम, तो 3 ज्यादा बच्चे। ये 80 से कितना कम, तो 11 ज्यादा बच्चे। 80 से कितना कम, 80 से। डन होगी बच्चे बात, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी बताओ। कहता है एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 92 रन बनाता है। कितने रन बनाता है, 92 बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो कहता है 17वीं पारी से पहले कितना, बाद में कितना। शुरू करो, हाँ कर ले। बोर्ड पे ध्यान देना फिर, माना। अच्छा एक बार बता दो बच्चे, समझा दो, पता लगे शॉर्टकट भी नहीं आया और लॉन्ग कट भी नहीं आया, नाश्ता हो गया, दिक्कत हो जाएगी। माना 16वीं पारी में 16 पारियों का औसत, एक्स रन, कितने रन। पहले एक बात बताना, आप सोच के देखो, सुनना। मैंने कहा मान लेते हैं मेरी 2 पारियों का औसत 20 है, तो टोटल 20 दूनी 40। जितने रन का औसत है उतने से गुणा कर देंगे बच्चे, तो टोटल रन आ जाएंगे। दोबारा सुनना, 2 पारियों का औसत 20, तो 20 दूनी, 3 पारियों का 20 टोटल, 4 का, 5 का, 6 का, तो बताओ एक्स का 16x लिख दो कुल रन। जल्दी बोलो यार हाँ करना, 16 पारियों के। यहां तो कोई दिक्कत, पक्का। अब बताओ 17वीं पारी खेलते ही पहले औसत कितना था, अब 3 रन से बढ़ गया, तो अब औसत कितना, 3 गुना नहीं हुआ बच्चे, बढ़ जाता है तो +3 हो जाता है। हाँ कि ना बच्चे,
तो x प्लस कितना हो गया, ये x मानने से बच्चे दिक्कत हमेशा यही आती है, नुए नहीं पता लगता सुसरा कौन सा तो गुणा होगा कौन सा जुड़ेगा। तो तुम चिंता मत करो, स्वर्ग में आए और स्वर्ग का आनंद मिलेगा। लेकिन बच्चे पहले एक बार लॉन्ग कट समझ लो, एक आधा हुआ सर फिर शॉर्टकट मारे को नहीं याद रहा मैं, तो मैं उनके लिए ही बता रहा हूं। बच्चे 3 रन से बढ़ गया, कितनी पारियों का, 17। तो मैं कहूंगा देखो 17 पारियों का औसत मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3। जल्दी बोलो हाँ कि ना। अगर x प्लस बचे 3 हो गया ये, तो कुल रन 17 पारियों के कितने हो जाएंगे, बुड़का पर लगाओ गंदी बात, 17 गुना में x प्लस 3, 17 ती 51, बूंदी शकल के गंदे। भाई देखो अगर x रन था तो हमने कहा 16 गुना में x कितने रन हो गए, 16x। अगर 17 पारियों की औसत की बात करें बच्चे x प्लस 3, तो कुल रन 17 पारियों के 17 गुना में x प्लस का 3। बोलो हाँ। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये मेरे द्वारा 17 उंगली है नहीं, मतलब समझना, 17 पारियों के कुल रनों में से अगर 16 पारियों के रन हटा दो तो 17वीं पारी के रन बचेंगे। बोलो हाँ। तो मैंने कहा देखते हैं, 17 पारियों के कुल रन है 17, x प्लस का कितना, और बच्चे 16 पारियों के कुल रन कितने हैं। अगर मैं इसमें से हटा दूं कौन सी पारी के रन आएंगे, और 17वीं पारी के रन कितने हैं, मैंने लिख दिया। बोलो हाँ कि ना। लो भाई गुणा करो, 17 की x गुणा 17x, बेटे 17 दिए माइनस के कितना, इक्वल टू कितना, तो 17 में तो 16 गए, 51 उधर जाके माइनस का, तो 92 माइनस 51 करेंगे तो आंसर कितना आ गया भाइयों। यानी कि बच्चे 16 पारियों में उसका औसत कितने रन था, और 3 बढ़ के अब कितना हो गया, और इसके पीछे लिख दे सर हमारा नाश होगा। हाँ ना बच्चे, कारण आपको भी पता है, कारण इतना कहते बूंदी शकल के पेपर में क्वेश्चन पूरा नहीं होया तो फायदा कौन सा। क्लियर होगी बच्चे बात, पेपर पूरा होने की बजाय हम पूरे हो जा, ठीक नहीं है। तो बच्चे आ जाओ, बच्चे पेपर पूरा करवाता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ये पॉइंट समझ आता है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं तुम्हारे घर में कोई आ गया और उसने तुम्हारे 4 गेसड़े मार दिए, समझ रहे हो ना, गेसड़े का मतलब 4 लठ मार लगा लो या 4 थप्पड़ मार लगा लो, तो तुम खाने के बाद क्या सोचोगे, हाय काश ये ना आता तो मेरे को 4 थप्पड़ नहीं लगते। बोलो हाँ कि ना, यही तो सोचोगे। तो मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, 92 रन बनाने से हुआ क्या, ध्यान से सुनना। 92 रन बनाने से पारी पहले थी 16, एक मिलके कितनी होगी, अगर नहीं आती तो कहते औसत नहीं बढ़ता 3-3 रन से, तो 17 ती 51 नहीं बढ़ता, तो कहते बूंदी शकल के जब नहीं बढ़ता तो आंसर 41 है। भाई देखो दोबारा से सुने समझे, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा बच्चे लास्ट में पारी में रन कितने बनाए, अगर वो नहीं बनाता तो क्या उसका औसत बढ़ता। मैंने कहा बताओ औसत कितना बढ़ रहा है, 17 पारियों में हर एक में 3-3 रन, 17 ती 51 नहीं बढ़ता, तो बच्चे हटा दो, 92 में से 51 घटा दोगे तो औसत कितना आ गया, 3 से बढ़ेगा, तो अब औसत कितना आएगा, पीछे लिख दो यो। हाँ ना बच्चे, मम हो गया। कौन सा मेथड करना है, जो सा तारा याद रह जाए, यू तो मैंने बेरा है, याद हो भी गया होगा जब भी को नहीं करो। हाँ ना, तो साफ सुथरा मेथड करेंगे बच्चे, एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आप कितने भी कर लो, आपको आंसर आने चाहिए बस, ये लो। मैंने कहा भाई पारी होगी कितनी कितनी, 27वीं पारी है, 27वीं पारी में रन बना रहा है 108, औसत बढ़ रहा है 2 रन से, पहले अरब औसत बता दो। ये देख, ए बूंदी चकलोगे, कापी पेन ठाकर खड़े हो गए, तो बोल बोल तू, हो गया पेपर क्लियर फिर मेरा। तो आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, सुनो पहले। अगर 27वीं पारी खेली, सुनो 27वीं पारी खेली तो उसका औसत 2 रन से बढ़ रहा है, औसत मतलब हर एक पारी में 2-2 रन, तो 27 पारी में कितने बढ़ेंगे, 54। अगर नहीं खेलता तो 54 नहीं बढ़ते। ले भाई 108 में से 54 घटा दे, कितना रह गया, 54 और 2,
पीछे लिख दो मम या, ये नोटबुक में ऐसे ही लिखे हम। हाँ, समझ नहीं आएगा घर जाके, ये तो वो तुम देखो बच्चे, आप पहले मेरे को क्लियर करो बात, हाँ कि ना। रिपीट करो बच्चे किसी को, सर एक है ना भीतर डाउट आ रहा है, कब है तो बतावा। मैंने कहा बता, तू बता जरूर मेरे को, लिख। हम पता क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बता क्या कहना चाहता है। ये बढ़ने की जगह घट भी सकता है। जब तेरे जैसा बच्चा धरती पे कभी कभी अवतरित हुआ। ओए रुको रुको, चलो यार ठीक है, अब क्या गलती करनी। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है बच्चे, पॉइंट समझना। हाँ आपको समझ आ गया तो मेरी बात खत्म हो जाएगी, और समझ नहीं आया तो मैं थोड़ी खत्म होऊंगा, तुम होगे खत्म। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। आवाज नहीं, कुचुरनी पुचुरनी नहीं, केवल ध्यान बोर्ड पे रखो। 19वीं पारी में 18 रन बनाते हुआ क्या, औसत 3 रन से घट गया। अगर नहीं बनाता तो क्या घटता, फिर तो उतना ही रहता सेम, फिर घटाएंगे नहीं, यानी कि जोड़ देंगे। मैंने कहा डन। 19 इपाड़े नहीं आंदे तो भगवान तुम्हारी आत्माओं को शांति देवे। 19 57, 57 18 में जोड़ दो, कितना हो गया। ले पहले 75, 3 से घट के आज 72। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ कि ना। क्लियर होगी बच्चे बात। अगर मन में अभी भी किसी के कोई कंफ्यूजन है ना तो मेरे से पूछ लो बच्चे, रियलिटी में कह रहा हूं। अगर किसी को ये लगे भाई नहीं सर हमारे को दिक्कत है, आप पूछ सकते हो। भाई ये छोटी आंख वाला येलो शर्ट, समझ आ गया। जोर से बोलो। है शुक्ला, मतलब जोर से बोलो, क्या समझ आ गया। रिपीट करो बच्चे किसी को, पक्का। ये देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बच्चे किसी भी तरीके से सेट हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको समझ आ जाए बस। इधर देखो, आंसर बताओ मार्कर रुकने से पहले। हाँ, हम चलावे तोप, तू तो मैं निकालने के का। ध्यान से सुने बच्चे, वहां पे थी पारी, यहाँ पे बच्चे अगर एज वाला क्वेश्चन भी आ जाए ना सेम एज इट इज करेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, पहले बच्चे टोटल कितने थे। अध्यापक आ गया बच्चे, अध्यापक 29वां होगा, कौन सा होगा। उसके आने से, और उसकी एज कितनी थी, आने से हुआ क्या। कहते होना क्या था, हर का औसत 1 से बढ़ गया तो 29 का 29 से बढ़ेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेगा, तो -29। जल्दी बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया। इमनू ना कह दिया बालक भी बुढ़ापे में जा रहे थे, अपन ने क्या लेना। 72 में से 29 माइनस करो, कितना बच गया है। मैंने तो यू लागा, बाकी तू देख लिए। रिपीट करूं बच्चे बात, रिपीट करूं बच्चे। किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वो मैंने लिखा था 3rd। शुरू करें।
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार खुद से ट्राई करो बच्चे, फिर मैं कराता हूँ, जल्दी करो। हो गया? हम कर जाए। आज शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। शुरू करें। देखो, बताओ कितनी पारियां बचे टोटल, और उनका औसत कितना है। तो हम कहेंगे भाई कुल रन निकाल दो। अरे गजब, कहाँ था तू इतने दिनों से? 50 × 40, ये हो गया बच्चे 2000। डन। मैंने सिंपल क्वेश्चन लिखा है बच्चे, कल को यहाँ पे पारी तो हो जाएंगी बच्चे कितनी, 57, और रन हो जाएंगे 83, कर ले गुना। अब दिक्कत होगी, लेकिन चलो पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद जो शॉर्टकट होगा वो देख लेंगे। शुरू करें। ओके। मैंने कहा कुल रन हो गए बच्चे 40 × 50 कितने, 2000। मैंने कहा भाई हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दे रखा है कितने रन, मतलब अगर हाईएस्ट पारी के रन 174 होंगे ना, तो लोवेस्ट के 2 पाएंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 172 मेंटेन करना है। चलो जो भी है वो देख लेंगे। 172 रन है। कहते हैं इन दोनों पारियों को, कौन सी दोनों पारियों को, जो हाईएस्ट और जो लोवेस्ट है, इन दोनों पारियों को यदि हटा दिया जाए तो बताओ पहले पारी टोटल कितनी थी। अगर 2 हटा देंगे तो पारी कितनी बचेंगी, 38। तो इन 38 पारियों का औसत कितना हो गया, तो 48 गुना में बच्चे 38 करेंगे तो कितना आ रहा है टोटल, है 1824। बोलो बच्चे हाँ कि ना। डन है बच्चे बात। आप बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे को बताओ, जब वो दोनों पारी उच्चतम और न्यूनतम दोनों मिला दी गई थी तो औसत टोटल रन कितने थे, 2000। अब अगर दोनों हटा दो तो रन कितने हैं, तो बच्चे ये बात कह दूं, उच्चतम प्लस में न्यूनतम का जो टोटल है वो 176 आएगा। नहीं, तेरा मन नहीं मानता हो, तुम्हारी आत्मा ना मानती हो, तो बता दो उसमें क्या है। बात समझ में आ रही है बच्चे? भाई 2 पारी थी उच्चतम और न्यूनतम, अगर उन दोनों को मिला दे तो कुल रन 2000, अगर दोनों को हटा दे तो रन 1824, तो उन दोनों का टोटल 176 बच गया। उसमें क्या रॉकेट साइंस थी, ये बात समझ आती है। चलो कोनी आंदी आके। तो कहता है भाई उच्चतम और न्यूनतम में डिफरेंस 172 रन का है, अगर न्यूनतम का स्कोर x है तो ये x प्लस 172 पाएगा। जल्दी बोलो हाँ। और इन दोनों का टोटल मिला के कितने रन है, 172 रन जाके। तो भाई 2x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि न्यूनतम पारी अगर 2 रन की है तो उच्चतम कितने की। हाँ करो, कहते हाँ। डन होगी बच्चे बात। अब पॉइंट ये है, सर पेपर में बता करना क्या है बच्चे, उसके लिए बच्चे आप बेस तैयार करेंगे आप लोगों का पहले, उसके बाद देखेंगे बात क्या कह रहा है ये। इधर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर मान लेते हैं बच्चे, सबसे पहले मैंने कहा पहला और दूसरा दोनों के पास टोटल 250 है, 250 रुपये। कितने हैं, 250 रुपये। पहला बांटना सिखा दो। टोटल रुपये कितने हैं बच्चे, 250। नु कहे एक के पास दूसरे से 150 ज्यादा है, या फिर ऐसे कह लो दूसरे के पास पहले से 150 ज्यादा है,
डन है। ज्यादा है कितने, 150। जितने ज्यादा है इसने पहले थमा दो, ले भाई 150 रुपये ले तू, दे दिए। अगर 150 दे दिए तो बचे कितने, 50-50 बांट दो। बोल सच्चे दरबार की कदड़ा लाख माना रुपये एक्स। दिक्कत हो जाएगी बच्चे, मेरा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। समझ आ गई बात। चलो आगे, ध्यान से सुनना बच्चे। देखो पहला दूसरा दोनों के पास टोटल रुपए कितने हैं, 350। ध्यान से सुनना, मैं कह दूं पहले के पास 200 रुपए ज्यादा है दूसरे से, तुम बताओ आंसर क्या आएगा। क्या ध्यान क्या, 200 तो पहले लिख दे, लिख दिया। 200 यहां से हटा देगा, क्या बचा 150। कहते ले बेटे उरे 75 और उरे 75, इस दो रहा 275, उस दो रहा 75। हाँ ना कुछ तो करो। ओके, गजब, लेट आई थोड़ी सी लेकिन चलो आ गई। अब एक बात बच्चे बताना मेरे को, आपने कितनी पारियां हटाई, 2, ठीक है। सभी का औसत कितने रन है, तो मैंने कहा देखो बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने 2 पारियां हटाई है, एक हाईएस्ट और एक लोवेस्ट। इन दोनों पारी हटाने से, 2 पारी हैं, औसत है 50 रन का। एक और एक 2 पारियों का टोटल रन कितने हो गए, मतलब ध्यान से, ध्यान से, अगर औसत 62 रन होता तो मैं कहता 124 कम हो गए। बोलो हाँ के ना। ये कैसे कर रहा है तू, 2 पारी थी ना बच्चे, 2 से गुना 50 दुनी। अगर मान लेते हैं औसत 62.5 होता तो 62.5 गुना में 2, 125 कम होता। बोलो हाँ के ना। अगर औसत 75 होता तो 2 पारी हटाई जा रही है तो 75 दुनी कितना होता, 150। पॉइंट समझ आया बच्चे, ये पॉइंट। अरे हाँ या ना कुछ तो करो। क्या बच्चे यही फर्क हो गया या और कुछ भी हो रहा है, हो रहा है। मैंने कहा बच्चे क्या, 40 पारी थी, 2 हटाने के बाद पारी कितनी बच गई, हर किसी पारी में बच्चे 50 रन की जगह औसत 48, यानी कि 2 का फर्क और पड़ रहा है। बोलो हाँ के ना। तो आप मेरे को ये बताओ, इस हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी को हटाने से आपका टोटल फर्क 76 का और पड़ेगा। बोलो हाँ के ना। हमारा को नहीं समझ में आई, मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने तो 176 पे पहुंचना बच्चे अल्टीमेटली, मैंने गुणा को नहीं करानी तार पे। मैं पॉइंट ये समझाना चाहता हूँ, मैंने बेरा तार पे 48-38 की गुणा को नहीं हुआ है। बात तो तेरी सही है भाई, 48 और 38 की गुणा बच्चे भले ही आप लोग कर लो। मान ले मैं तुमको वैदिक मैथमेटिक्स भी सिखा दूंगा ना, 48 और 38 जब भी मैंने बेरा था मट्ठू अट्ठू 63 लिखोगे। पूरा भरोसा है मैंने तार पे, सही है फिर तेरा भरोसा। और 2000 में ते घटाओगे ना जब 18 से 24, आना तो होगा 176, आओगा तारा 166। एक आध बच्चे इसमें हंसने वाली बात ही नहीं है, ये सच है। वहां जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना बच्चे सेंटर पे, हमारे दिमाग में ये नहीं होता कि हमारे को जॉब लेनी है, हमारे दिमाग में ये होता है हाय मेरे घर का ना मेरे पे होप है, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। और वो बच्चे जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो हमारे से गलती करवा देती है। आप मेरी बात को समझो, इसमें भले ही आप नहीं मैं भी आ गया, हल्की हल्की गलतियां फिर हो जाती हैं। इसी करके बच्चे फिर अपने को स्मार्ट अप्रोच पे ही जाना पड़ता है। सर हम तो इसे 8×2=76 में भी गलती कर देंगे बच्चे, रानी तालाब भरे है फिर उसका कोई चारा नहीं है। अगर तुमको 2 का पढ़ 38 तक नहीं पढ़ना आना ना, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो मेरी बात बच्चे एक बार दोबारा गौर से समझ लो, इधर देखना एक बार दोबारा। औसत कितने रन है बच्चे, 50। अगर मैं 2 पारी हटाऊंगा तो कायदे से 50×100 का फर्क पड़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसने कहा नहीं भाई, आप अगर मैं ये कहता ना बच्चे 38 पारियों का औसत अभी भी 50 है तो फिर तो 100 का ही फर्क था, बात खत्म हो जाती। लेकिन अभी इसने क्या बोला, इसने ये बोला भाई 40 पारी थी, 2 हटाने के बाद पारी कितनी रहेगी। इन 38 पारियों पे पहले औसत 50 था, अब कितना है, यानी कि 2 का फर्क और पड़ रहा है। तो कहने का मतलब टोटल फर्क कितना हुआ, 100 का पहले 76 का और टोटल फर्क कितना। बच्चे एक बात तुमसे पूछू, हाईएस्ट नु का है मैं 172 ज्यादा हूं, कितना ज्यादा हूं, गजब के बच्चे हो। तो 172 घटा के क्या आ गया, ले बेटे ये दो ये दो, जगह ये भाई ना यू सदमे में चला गया। देखिए किडनी कुडनी दुखा है, बता दिया बच्चे, दिक्कत ना हो।
मगर सदमे में ही चला गया। रिपीट करूं? सर तू क्वेश्चन करा, आने दे। ले, ले बच्चे समझ लो फिर। कर दिया तुमने? आंसर कर दिया क्या, सच बताओ? नहीं हुआ ना अभी? थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ, रुको। आंसर देना बच्चे, यार कॉपी पेन मत चलाओ। पहले जमाने के ना बुजुर्ग आदमी एक बात कहते थे, बेटा अगर मैथ सीखना है ना सर पे हाथ टेक ले, कदे नू भी कर ले तू। समझ रहे हो? कॉपी पेन तो बात ही खत्म। आज के दिन है ना बच्चे, अपना बुरा हाल इसीलिए हो रहा है। बोल, दिक्कत यही हो रही है। हो गया? इधर बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। घबराना मत, पेपर वाला तुम्हारी भावनाओं से, जैसे मैंने 67.5 लिखा ना, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आई हल्की सी, हल्की सी। हम तो नुए सोचे थे खुद तो लिखा यू 40, हमने देवा 67.5। नहीं बच्चा, कभी मत घबराना ऐसे डाटा से। ये जानबूझ करके डाटा दिया जाता है कि बच्चा स्टार्टिंग में देख दे, उसका ना सोचे मरपा को नहीं होना यू 67.5। अरे वेरी गुड बच्चे, इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ, दो पारी हैं 67.5 के हिसाब से, टोटल फर्क 135। जल्दी बोलो हाँ कि ना। अगर मान लेते हैं औसत सेम होता तो बच्चे हम कहते हैं कि फर्क मेरा 135 का ही आएगा, क्लियर है। लेकिन इसने क्या बोला, दो पारी हटाने के बाद पारी कितनी रहेगी, 50। और उसमें बच्चे फर्क कितना पड़ गया, तो बच्चे 50 गुना में ढाई कितना हो गया, 125। तो टोटल फर्क कितना आया बच्चे? ले बच्चे, उच्चतम और न्यूनतम। उच्चतम कितनी ज्यादा है, 160। तो बच्चे कितना बच गया, 100। जल्दी बच्चे, जल्दी बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लो। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। एक्स मान के करना चाहते हो ताड़ी मर्जी, कर लो बच्चे। 52 गुना में 67.5, फिर 50 गुना में 65। इस टुनटुन ने नुए कराया है। ये समझना नहीं चाहता बच्चे, मत समझो, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा है। मैं आपको बच्चे एक सीरियस नोट पे एक बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। पेपर में नुकसान आपका होने वाला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं ना, अब उस तरीके को छोड़ के अपने वाले तरीके पे जाओगे ना, सीरियसली बोल रहा हूं बच्चे, 2 से 3 क्वेश्चन खा जाएगा तुम्हारे। क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चे जिसने 10वीं ढंग से कर रखी है उसको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है, आप में से रिटर्न में ले लो। आपका कोई भी चैप्टर नहीं है, जैसे एडवांस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, सर्ट्स इंडाइसिस है, एज इट इज एक एक क्वेश्चन आपको 10वीं की एलिमेंट वाली बुक में यूं का यूं मिल जाएगा, 9th में मिल जाएगा। अगर किसी किसी भी स्टूडेंट ने 9th और 10th और 8th अच्छे से कर रखी है ना एलिमेंट वाली मैथ्स की बुक से, उसको किसी मैथ्स के ट्यूटर की जरूरत नहीं है। बस डिपेंड करता है कि टाइम कितना ले रहे हो। वो टाइम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें 10वीं 9वीं 8वीं में नहीं सिखाई जाती।
लेकिन अब पता है तुम क्या 10वीं वाले तरीके करूँगा। अरे फिर 10वीं में तो जक मार के ही नहीं आता, तू वहां कर लेता। ओडे समझ नहीं आए, ये समझ आवे, फायदा नहीं बच्चे उसका। ये क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। चलो आगे। किसी को मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कराना है तो करा लो। तुमको तुम्हारी माँ की, भाई की, पापा की, उसकी, सबकी कसम है, पूछ लो। बहुत जोर दे के कह रहा हूं ये बात। चले फिर आगे, अगली टाइप पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। तीस संख्या का औसत दे रखा है बच्चे कितनी, 60। ध्यान से सुनना, काफी अच्छा लेवल डिस्कस करेंगे। पहले बच्चे बिल्कुल बेसिक से आपका बेस बनाने की कोशिश करता हूं। तीन संख्याओं का औसत कितना है बच्चे, 60। सेट। अब ये कहता है भाई इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं को लेके आपने औसत 60 निकाला है। इसमें जो ये पहली संख्या है वो आपने रीड की 70 और दूसरी संख्या रीड कर दी बच्चे फॉर एग्जांपल 80। 70 और 80 रीड करके आपका औसत कितना आया। लेकिन कहता है भाई इनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी ना वो गलत है, मतलब जो ये 70 थी वो 70 नहीं थी, एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी। तो कहता है 70 की जगह वैल्यू थी 50। कितनी थी, 50। और 80 की जगह बच्चे वैल्यू मान लेते हैं 40। तो बताओ सही औसत क्या होगा। दोबारा बोलो बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। मेरे पास 30 संख्याएं हैं, इस 30 संख्या का औसत निकालते वक्त मैंने ऊपर 30 का किया होगा जोड़ और डिवाइड किया होगा बच्चे 30 से, मेरा औसत कितना आ गया 60। उन 30 संख्या में मैंने दो संख्याओं को, पहली को 70 और दूसरी को कितना पढ़ा, और तब जाके मेरा औसत कितना आ रहा है 60। कहता है लेकिन अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू देखूं ना, 70 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और 80 की, इनको मिस रीड कर दिया, 40 की जगह रीड कर दिया 80, 50 की जगह रीड कर दिया 70। तो बताओ अगर मैं इनको बचे 80 को 40 लिख दूं, 70 को 50 लिख दूं, तो मेरा सही औसत कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। करो काम करना जागा अपना। मैं शुरू करूं फिर। हाँ धोखा है, कुछ भी लगा लो। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। लेंथी अप्रोच से करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ अगर मेरा 30 संख्याओं का औसत 60 है तो टोटल बचे 60 गुना में 30 कितना होगा, 1800। अरे होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। हमने बोला औसत जितनी संख्याओं का जितना दे रखा गुना कर देंगे टोटल आ जाएगा। लेकिन इस 1800 में मैंने बचे एक संख्या 70 और 80 है, दोनों को हटा देते हैं, कहते हैं 150 खत्म, गलत है ना तो काट दे यहां से। कितना बच गया 1650। जिन संख्याओं को मैंने गलत रीड किया था उसकी वैल्यू को ही हटा दिया और उसकी जो सही वैल्यू थी ना 50 और 40 वो ले दी, कितनी। तो भाई ये टोटल आ जाएगा बच्चे 1700 कितना, जल्दी बोलो यार हाँ कि ना। डन होगी बच्चे बात। दोबारा बोलता हूं, जो गलत था वो हटा दिया और उनकी जगह जो सही था वो मैंने ले दिया 90। तो मैंने कहा भाई मेरा टोटल 1740 आ गया 30 पे, 0 से 0 घटी, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो इसका सही औसत कितना आ गया, ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। डन है, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है, पूछू, पूछ पूछ के देख। मैंने कहा बच्चे मेरे पास संख्याएं हैं 62। कितनी है, मेरा बस नहीं चलता, मैं 67 भी लिख दूं, लेकिन दिक्कत ये है 67 संख्या होगी कैसे।
मान लेते हैं कहते 67.5 आदमियों का औसत, दिक्कत हो जाएगी। 67.5 आदमी, 67 तो पूरे आधा आदमी कुकर होया करे बोना, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। 62 संख्याओं का औसत। अब देख, अब करेंगे शोषण। संख्याओं का औसत, आवाज नहीं बच्चे ना, गंदी बात। ये देख, औसत, औसत लिख दिया 49 सही 881/889 का। औसत कुछ भी हो सकता है, पॉइंट समझना बच्चे। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पेपर में दिक्कत तुमको कहां हो रही है, दिक्कत यही हो रही है, सारा डाटा ऐसा है वो तो जाओगा लेकिन जी नहीं करता, करूं के रहने दो, वही दिक्कत होती है बच्चे, और कुछ नहीं। बाकी सब आसान आता है पेपर के अंदर। मैंने कहा 62 संख्याओं को औसत दे रखा है, इतना बोल देने भी दिक्कत हो रही है आगे। अब यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने अपने सम में कितनी संख्या लिखी थी, 2। देखना तुम्हारे पेपर में मिस रीड हुई आवेंगी 4। कितनी है ये देखो, नु कहेगा भाई जब ये 62 संख्या ये करी ना तो रीड की है हमने संख्या पहली। देखना एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, पहली लिख दो। देखिए क्या लिखागा, 57 सही 771/779। हाँ तो लिखता जा, हम देखा। हाँ अगली देख लो, 62 सही 881/887। अगली लिख दी बच्चे फॉर एग्जाम्पल 82। चलो कुछ तो ठीक लिखा इस बंदे ने, ऐसी बात है तो 82.67। एक और चौथी संख्या लिख लो, नहीं तेरी थोड़ी मानूंगा मैं, 47 सही 661/669। ठीक है बच्चे, कहता है देखो सही जो वैल्यू थी इनकी, अगर सही वैल्यू की बात करें तो ये थी बच्चे 47 सही 57 की जगह है 661/669। ये थी बच्चे फॉर एग्जाम्पल 20 पॉइंट्स। एक मिनट रुक जाओ, तेरी को नहीं मानू मैं तो पहले कह रहा हूं। इधर बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं बच्चे इस तरीके का सम आ जाता है या डाटा इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में मिल जाए हमारे को, हालांकि इस तरीके का डाटा बच्चे बहुत कम रेयर मिलेगा आपको, लेकिन मैं सिंपल आपको समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुने। इधर बोर्ड पे ध्यान दें, आपको करना बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये है, जैसे मान लेते हैं इससे पहले वाला सम ना यू ही करा, एक बार कराता हूँ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे ये सम है, देखो पहला पॉइंट तो ये, मैं टोटल पे तो नहीं जाऊंगा, आपको ये तो समझ आ गया ना बच्चे टोटल से नुकसान क्या हो रहा है। हाँ वो दिखता है हमने अगले क्वेश्चन में, नुकसान नहीं नुकसान है। तो भाई सीधा फर्क निकालने का मतलब देखना, भाई मेरे को ये पता लग गया ना भाई औसत 2 से घटेगा तो बात खत्म, मेरे को और कुछ नहीं जानना, मेरे को बस ये बता कि औसत में फर्क क्या पड़ रहा है। मैंने बात क्लियर करी, मेरी ध्यान से सुने बात, ये कितना है, ये कितना है, तो मेरे को बच्चे कितना कम करना है, और यहाँ पे कितना कम करना है, तो मेरे को टोटली 60 कम होगा। कितना कम होगा, 60 कम होगा 30 पर, तो 1 पर कम 2, तो 60 में से 2 घटाएंगे, आंसर कितना आ गया 58। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 70 की जगह 50 लिखूंगा तो मेरा टोटल कितने से कम होगा बच्चे, 20 से। अगर 80 की जगह 40 रीड करूंगा तो मेरा टोटल कितने से कम होगा, 40 से। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कितने से कम होगा, अगर 60 से टोटल कम होगा, मेरे को तो औसत बतानी है, औसत कितनी संख्याएं हैं, तो 30 पे कम कितना होगा बच्चे, बस 2 कर दो, डन होगी बात। अब बच्चे कई बार आपके पेपर में सम इस तरीके से आएगा, ध्यान से सुनना, 70 80 40 50, ये नंबर लिख दिया, ये 50 40, अगला 60 और 70 मान लो। देखिए कदे नुए गैप लेवांगे, ध्यान से सुन, जोन से कटते हो पोचा मार। अच्छा सब काट, 80 60 टोटल फर्क पड़ेगा कितने का, जो सीधे कटते हो तो काट दे, कदे नुए इसका टोटल इससे
इसका टोटल इससे, तो भी दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड पे ध्यान देना। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना ये वही है, ये मान लेता कहीं ना नुकाया इनमें फर्क करता रहे, फर्क के फर्क है। हाँ के ना बच्चे, बात को समझो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये तो कट गया इससे, बोलो हाँ के ना। फिर मैं कहूंगा बच्चे 62 से गया, 47 से गया, ये ले बच्चे 82.67 की जगह अगर 20.67 पढ़ूंगा तो औसत टोटल कितने से कम होगा? 62 पे ही। तो औसत कितने से कम हुआ? एक कम करेगा बच्चे, आंसर कितना आ गया? 48 सही 881 बटे 889। यो लिख दू यो। डन होगी बच्चे बात? बस गड़बड़ मत कर देना। रिपीट कराना है रिपीट करा लो बच्चे। इसको बोलते हैं एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, डाटा मिसरीड। समझ आ गई बच्चे बात? दोबारा बोलूं? समझ आ गया अच्छे से? बाकी करते हैं बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।